आज कहाँ से बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का 3 नंबर 8 से 1 और 2 हो गया कल 3 नंबर ना पहले क्वेश्चन लिख क्वेश्चन में बोला गया हो यदि किसी एपी का पीमा पद पीमा पद कितना है क्यू तथा क्यूमा पद कितना पी तो उसका पी प्लस क्यूमा पद ज्ञात कीजिए। सॉल्व मान लेंगे माना कि एपी का प्रथम पद बराबर ए सार्वंतर बराबर डी। सार्वंतर क्या माने डी और प्रथम पद ए। चूंकि पीमा पद कितना क्यू और क्यूमा पद पी दिया गया किनारे चूंकि Tn बराबर सूत्र n-1 इंटू डी होता है तो n पीमा पद जैसे बोला जाता है चौथा पद चारवां पद तो n का मान 4 तो पीमा पद मतलब n का मान कितना है n का मान जैसे हम बोले चौथा पद 12 है कुछ भी है उधर है तो n का मान 4 तो यहाँ पर क्या बोला गया है पीमा पद तो n का मान pp बराबर a प्लस n का मान p माइनस 1 इंटू डी। टीपी पीमा पद कितना है Q इसके बदले क्या लिखें Q बराबर a प्लस पी डी माइनस डी। समीकरण एक ने तो सीधा कर लो सीधा करो उसको इधर लाएंगे इसको उधर चलो मान लो यहीं पर कहीं कोई दिक्कत नहीं एक मान लिए अगेन क्यूमा पद कितना है P इसलिए T Q बराबर क्या हो जाएगा A प्लस N का मान Q माइनस 1 इंटू जा T Q का मान कितना है क्यूमा पद P P बराबर A Q D माइनस D। समीकरण इसको 2 मान लेंगे समीकरण कितना मानेंगे 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है मेरे पास a प्लस पी डी माइनस डी a प्लस पी डी माइनस डी बराबर में q बराबर में उसके बाद समीकरण 2 कितना है a प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर p बराबर में p कट रहा है कुछ कटा ये दोनों कट गया ये नहीं कटेगा p है यहाँ क्या है q p प्लस माइनस e प्लस d कट गया वो क्या आएगा p d माइनस q d बराबर q माइनस p यहाँ तक नोट करो नीचे जगह नहीं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा कॉमन आएगा इधर का मिटा रहा है यहाँ लिख न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है
चैडविक जेम्स भूलता है कारण सब भूलता है। आविष्कार कैसे हुआ, क्या 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 गया था, सब नहीं पढ़ाया था, इसीलिए भूलता है। रटने से नहीं होता सब। पीडी क्या है? क्यू डी बराबर क्या है? क्यू माइनस पी। यही है। इन दोनों में क्या मिल रहा है? डी कॉमन मिल रहा है। पी माइनस क्यू बराबर क्यू माइनस पी। यहाँ किसका सिंबल आ गया? गुना का। गुना से किसमें जाता है? क्यू माइनस पी बाय पी माइनस क्यू। आगे क्या है? ऊपर में क्यू, पीछे क्या? पी। लेकिन इसमें यहीं पर थोड़ा सा दिमाग कटाना है। इन दोनों कैसे कटेंगे समझना है। डी बराबर ऊपर में जो उसको रहने दो, क्या है? Q माइनस पी। अगर यदि Q को आगे कर दें और इसमें P माइनस में दे दें, ऊपर में क्या है? Q माइनस पी। दोनों कट जाएगा कि मतलब ऐसा कब होगा? जब इससे हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस अगर यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो P प्लस है किस में बदल जाएगा? माइनस में। और माइनस में किस में चला जाएगा? प्लस में जाएगा। हम माइनस 1 और प्लस 2 लिखे, हम ऐसे नहीं लिखे। प्लस 2 और माइनस 1 दोनों का मान देखो एक है क्या अंतर? एक है नहीं रे? एक ही होगा। इसका मान कितना होगा? एक। इसका मान देखो उल्टा लिखे हैं क्या लिखते हैं? सीधा लिखे तो ठीक उसी प्रकार से वो जो माइनस है ना, माइनस लग बाद में जो प्लस में उसको आगे कर देंगे, मिटा कर किधर लिख रहे हैं समझना है। डी इक्वल ऊपर में क्यू माइनस पी और माइनस जो प्लस है उसको आगे, इसका आगे का चिन्ह क्या है? माइनस पी। दोनों सेम चीज आ रहे हैं। सेम चीज आ रहा है। कट गया बाबू। डी बराबर 1 बाय माइनस 1 से डी का मान यहाँ तक नोट करो। डी का मान निकल गया। डी का मान निकलते हम लोग किसमें समीकरण एक क्या है? 2 में रखते हैं। क्या मनीष अपने मन से नहीं कर किए? देख Q माइनस पी है, नीचे क्या है? P माइनस क्यू है, नहीं कट रहा है। अगर तुम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इसके आगे का चिन्ह प्लस में था, किस में बदल गया? माइनस में। यहाँ पर क्या था? माइनस में किस में बदल गया? प्लस में। अब प्लस वाले को आगे किए और माइनस वाले को पीछे किए, तब सेम चीज हो रहा है। कटाने के लिए ऐसा किए, ठीक? माइनस में दोनों सेम चीज आएगा, कटा दिए। ऊपर में एक बचा, नीचे भी एक है, कुछ नहीं है तो 1 बाय माइनस 1 डी का मान आया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए का मान आएगा। डी का मान आ गया, देखो समीकरण 1 में। समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या हो? Q बराबर ए प्लस पी डी माइनस डी। यही है। डी का मान बाबू -1। क्यू रहने दो, ए रहने दो, बी गुना -1। क्यू बराबर ए माइनस पी प्लस 1। ए का मान ज्ञात करेंगे और डी निकल गया, ए का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखो क्या करेंगे, क्यू है इधर, माइनस में प्लस में बराबर ए, इसलिए ए का मान है बाबा -1 -1। ए का मान आया मेरे पास कितना?
आ गया इतना। सवाल में बोला गया कौन सा पद p प्लस q पद व्हाट करना है, फाइंड करना है, क्या करना है। जैसे रहता है पांचवा पद ज्ञात करना, तो n का मान 5, यहाँ पर क्या है p प्लस q पद ज्ञात करना। तो n का मान कितना हो, जल्दी बताओ। n का मान p प्लस n। सुनो यहाँ तक नोट करो, हो गया यहाँ तक। a और g निकाल लिए हैं, मिटाएं, साफ कर दें इसको जल्दी। क्योंकि हम लोग जानते हैं Tn फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो पद कौन सा निकालना हमको, p प्लस q पद। तो n का मान यहाँ से कितना मिल रहा हमको, p प्लस q। तो n के स्थान पर p प्लस q बराबर a का मान कितना निकाले हैं, p प्लस q माइनस 1 निकाले नहीं निकाले। a का मान है बाबू इधर देखो इतना है, आया कि नहीं, प्लस एन एन p प्लस माइनस डी माइनस 1 p प्लस q माइनस 1 प्लस माइनस प्लस माइनस p माइनस प्लस माइनस q माइनस माइनस, यही ना। अब देखो क्या करते हैं, p से p, q से q 0, इसलिए ओके। क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर, 8 का 4 नंबर। हाँ 8 नंबर का 4 नंबर। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है किसी एपी का चौथा पद मतलब T4 पहले पद का 3 गुना है। पहले पद का पहला पद को किसे नोट करते हैं, T1 ये लिखे हैं। पहले पद का कितना गुना, 3 गुना है, कोमा, और 7वां पद मतलब T7 7वां पद तीसरे पद के 2 गुने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो एपी ज्ञात करना, श्रेणी ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना नो, एपी फॉर्मूला क्या होता है, a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d, इसी तरह इसी क्रम में होता है। तो a और d की आवश्यकता है हमको। क्या क्या चाहिए p के लिए, a और d कहाँ है, कहीं है इसमें देखो, नहीं कहीं। मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद a, चलो सॉल्व लिखते हैं। देखो सॉल्व, माना कि एपी का प्रथम पद बराबर a। प्रथम पद क्या माने, a। सार्वंतर क्या माने, d मान लो, मान लिए
प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है, हमने बोल रहे हैं प्रश्न से। नो, समझने का प्रयास करना। चौथा पद, कौन सा पद? चौथा पद। T4 लिखेंगे। पहले पद का T1, पहले पद को किसे डिनोट करेंगे? चौथा पद जो है, पहले पद का एक शब्द है। का मतलब चाचा जी, ये होता है का मतलब गुना। पहले पद का कितना गुना? 3 गुना है, यही है ना? चलो यहाँ से समीकरण निकालें। 3 गुना है तो एक फुल स्टॉप तक चलेंगे। बाबू बतलाओ चौथा पद को कैसे डिनोट करते हैं? A plus 3D। 3D 4D 3D लिखते हैं, 4 नहीं 3 हो। और प्रथम पद को कैसे लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, नहीं होगा ये। अगर नहीं समझ में आया तो देखो, ये तो समझ में आ गया, क्या है समझ में ना? तो हम लोग जानते हैं सूत्र TN, क्या जानते हैं? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कौन सा पद ज्ञात करना है? प्रथम पद। देखो यहाँ N का मान, N का मान, अरे बाबा 1 पहला पद 1, A नहीं है, कुछ नहीं है। N का मान 1 माइनस D नहीं है, A प्लस 0 नो। प्रथम पद निकलेगा ये, समझ में आया कि नहीं समझ में आ रहा हो? प्रथम पद डायरेक्ट होगा ए। एपी में भी लिखा है प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी नहीं होता है। तो 2 चीज आ गई हमारे पास, इन्हीं दोनों का यूज है यहाँ पर। देखो T4 A प्लस 3D T1 का मतलब गुना A प्लस 3D प्लस 3A। A वैल्यू राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। चलो एक तरफ करो, 3 नहीं कैंसिल करो, कैंसिल ना करो। D बराबर है होगा, D बराबर 3A माइनस A, घटाओ कितना आएगा? 3D बराबर 2A आ गया, इसलिए A का मान कितना हो जाएगा? 3D बाय 2। A का मान निकाले हैं, यहाँ तक नोट करो। अब लिखेंगे वहां पर यहाँ तक A का मान निकाल लिए, एक फुल स्टॉप तक चले गए हैं। दूसरा फुल स्टॉप से क्या बोल रहे हैं सुनना। और सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से 1 अधिक। सातवां पद प्रश्न से अगेन कौन सा पद? मतलब T7 यस। सातवां पद जो है तीसरे पद के 2 गुने से गुना कर देते हैं डायरेक्ट। कितना अधिक है? अधिक का मतलब 1 प्लस, यही ना होगा। सातवां पद तीसरे पद के 2 गुने से, तीसरे पद में गुना 2 से 1 अधिक कर देंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सातवां पद कैसे लिखेंगे? 6D, यही ना? A प्लस 6D बराबर तृतीय पद को A प्लस गुना 2 प्लस में 1। सॉल्व करो। A प्लस 6D बराबर 2 इंटू A, 2A प्लस 4D प्लस 1 प्लस 1। इधर हो गया है, इधर का मीटर
क्या हो जाएगा, क्या आया है समीकरण हम लोग के पास, बराबर में 2a 4d प्लस 1। ला इधर समीकरण a इधर से कर ले, इधर 0 कर दो, इधर 2a माइनस a, फिर क्या 4d प्लस में है प्लस 1, इधर क्या हो गया 0, 2a में a माइनस 2d प्लस 1, ये है पुनः क्या करेंगे, माइनस में है इधर प्लस 2d, इसको इधर लाए माइनस में था, इधर आया a प्लस 1, इसलिए d बराबर a प्लस 1 बाय 2। समीकरण 1 मान, समीकरण 1 मान लिए हैं। नहीं तो एकदम ऐसा करो, a का मान उधर आया है ना, उतना 3d, a का मान रख दें 3d बाय 2, इसी को एक मान, इसी को एक मान, तब लिखाएंगे समीकरण 1 में a का मान, ठीक ठीक ठीक, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, मान रखो इसमें a का मान, अपने आएगा d का मान, बस उसके बाद समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर ना, एक क्या है समीकरण 2a बराबर a प्लस 1, यही है, और a का मान कितना निकाले हैं 2, a का मान कितना निकाले हैं 3, यहाँ लिखेंगे 2d बराबर a का मान कितना था वो 3d बाय 2 ना, प्लस में एक d वैल्यू आएगी, क्या d वैल्यू है, दोनों को एक तरफ कर देंगे, 2d माइनस 3d बाय 2 बराबर उस तरफ में क्या बचेगा सिर्फ 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम लो, 2 और 1 का एलसीएम 2, अब 1 से इसमें 4d हो जाएगा, माइनस 3d बराबर 1, 3d 4d जाए, 3d 4d, d बाय 2 बराबर 1, नीचे 1, इसलिए d बराबर है 2, d का मान कितना है हमारे पास, अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने को, समीकरण 1 में d का मान रखने समीकरण 1 में d का मान रखने को, d का ही मान आया, एक क्या है 2a 2d प्लस बराबर 2d बराबर a प्लस 1, यही है, d का मान कितना है 2, 2 दूनी a प्लस 1, 4 बराबर a प्लस 1, इसलिए a बराबर कितना है, हाँ a बराबर 4 माइनस 1 बराबर a का मान 3 आ गया, यहीं तक छोड़ देंगे, प्रश्न पढ़ो भाई फिर से एक बार, बोल रहा है एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करना है, अब लिखो, इसलिए एपी बराबर
ए कॉमन टी दस 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 ए का अमाउंट कितना है 3 हो जाएगा। फिर क्या ए प्लस डी मतलब डी का अमाउंट है 2 3 3 2 5 द्वितीय पद 5 तृतीय पद कितना है 2 का गैप जा रहा है ना 2 का अंदर जा रहा है। अब अमाउंट पुट ऐसे कर दो 5 हुआ फिर 5 2 7 फिर 9 हो जाएगा फिर 11 10 10 10 एपी प्राप्त हुआ। इस प्रकार बनता है इस टाइप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 8 नंबर का सारा सवाल समाप्त हो गया। नौ नंबर में भी तीन सवाल तीनों को भी खत्म करेंगे। नौ नंबर का 1 नंबर नोट करके रखो लिखा है नहीं लिखना। हाँ क्वेश्चन लिखा रहा लिखो। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420 होगा? 21 9 नंबर का 1 नंबर यही है ना 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 420? इस एपी में अंतिम पद 420 है। ये पता नहीं कि कितना नंबर में आ रहा है। जैसे पूछ देंगे कि 84 कितना कौन सा पद है क्या बतलाएगी चौथा पद, लेकिन ये पता नहीं कि 420 कितना नंबर पे आ रहा है। इसका कौन सा पद 420 होगा थोड़ा समझो। जैसे बोलेंगे कि पहला पद कितना क्या बतलाएगा 21, पूछ देंगे कि 42 कौन सा पद दूसरा पद, बोल देंगे 63 कौन सा पद 420 कौन सा पद है पता नहीं यार, बीच में कितना पद है पता ही नहीं। कैसे क्या करें? ये अंतिम पद है, अंतिम पद इसको ये क्या है प्रथम पद टीएन से सूचित करते हैं अंतिम पद को, इसी से प्राप्त करेंगे सब कुछ। एन का मान कौन सा पद मतलब एन का पहले सॉल्व लिखेंगे ना, सॉल्व लिखे दिया गया है एपी क्या दिया गया है एपी 21, 42, 63 और 84 10 10 10 10 420। पढ़ने खेल के में गदांत अब कौन सा पद 420 है इसका मतलब एन का मान क्वेश्चन मार्क प्रश्न लग जाएगा इसमें। अब इसी से पता कर लेंगे ए का मान, इसी से पता कर लेंगे डी का मान 42 में से 21 कहीं कोई दिक्कत लो। अंतिम पद कितना है डी एन का मान 420 यही है। अब हम लोग जानते हैं चूंकि एंड फार्मूला ए एन डी टी एन फार्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका भी मान है हमारे पास ऊपर में, इसका भी मान है और इसका भी मान है, लेकिन एन का मान नहीं है। सबका जैसे मान पुट करेंगे इधर उधर करेंगे जोड़ देंगे तीर देंगे घींच देंगे लंबा कर देंगे बस एन का मान है। फटाफट बनाओ
अब मान पुट कर देते हैं इधर। Tn अंतिम पद कितना 420 बराबर ए का मान 21 प्लस n का मान नहीं दिया गया, छोड़ दें। d का मान 21 420 21 n 21 माइनस में प्लस में गया ना 420 21 n, इसलिए n जा 420 में 21 कितना होगा 20 n बराबर 20वां पद, इसलिए क्या क्वेश्चन में क्या था कौन सा पद, इसलिए एपी का 20वां पद, एपी का 20वां पद 420। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 का 2 देखेंगे। हाँ थोड़ा सा समझने वाला सवाल है। 9 का 2 समझना थोड़ा सा, हम लिखा रहे हैं क्वेश्चन, लिखो 9 नंबर का 2 नंबर। हाँ जैसे शुरू क्लास में अंतिम में भाग कर दिए ना, वो आरंभी कार्य छोड़ी तो नहीं होता है, अब ऑब्जेक्टिव में ना आता है यहाँ मतलब ये काय सिलेंड शुरू में 4% में भाग तक निकाल देते रहते कम इवला हां यहाँ रे। हां अभी चलो बाद में मैं पूछना, ठीक। क्वेश्चन है 9 नंबर का 2 नंबर, समांतर श्रेणी 3 10 17 3 10 17 7 का गैप जा का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। समझना एपी दिया गया है। हाँ 3 10 17 डैश 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 डैश, इसका कौन सा पद, इधर का कौन सा पद उठाएं कि यहाँ का कोई जो पद उठाएंगे, यहाँ का पद 13वें पद से 84 कितना अधिक 84 अधिक। इधर एक कोई पद है टीएन, कोई है कुछ है, वो जो है टीएन 13वें पद से कितना अधिक है, उधर का कोई एक अंक है जो कि 13वें पद से 84 अधिक है। तो प्रश्न से क्या बनेगा, नो टीएन जो है ना 13वां पद से, मतलब टी 13 से कितना अधिक है 84 अधिक। पता नहीं है कि इधर का कौन सा पद ले रहे हैं, 50वां पद ले रहे हैं कि 91 पद, कौन सा 41वां पद 42वां कौन सा पद पता नहीं है। तो टीएन अंतिम पद, पदों की संख्या पता नहीं रहता तो क्या मानते हैं टीएन, टीएन मान लिया उसको। ये जो है टीएन 13वां पद से, यहाँ मान लो 13वां पद है कुछ है, यहाँ 13वें पद से ई कितना अधिक है 84 अधिक है। यहाँ जो है 13 पद 85 मान लो कुछ है, 50 में 84 जोड़ देंगे उसके बराबर हो जाएगा। प्रश्न से मान लेंगे, क्या मानेंगे देखो, माना कि एनवां पद, एनवां पद, एनवां पद को कैसे डिनोट करते हैं टीएन से, चौथा पद तो T4 नहीं लिखता है वो। एनवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। और एपी दिया गया अपने पास, एपी कितना दिया गया 3 10 7 17। इसी से हम ए का मान ज्ञात करेंगे, जल्दी ए का मान, डी का मान, डी का मान 7 आ गया,
प्रश्न बोल रहा है nवां पद 13वें पद से कितना दिखा? प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रे प्रश्न से कौन सा पद? nवां पद 13वां पद से कितना दिखा? उसमें क्या करेंगे? 84 जोड़ देंगे, मारबे करेंगे मुझे साबित तुमको एडवांस तुम ज्यादा नहीं 84 अधिक है, नोट करो इसको। चलो ऊपर का मिटा है तो समीकरण प्रश्न से क्या बना मेरा? Tn बराबर T 13 प्लस 84। सुनो Tn फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर T 13 नो A प्लस 14D कितना होगा? एक कम ना प्लस 84 A का मान 3 n का मान नहीं है माइनस 1 D का मान 7 बराबर A का मान 12 गुना 7 प्लस मजा आ गया। एक ही n बचा निकलेगा नहीं रे 3 प्लस n गुना 7 7n माइनस 7 बराबर 3 बरोसती कितना हो जाएगा? 84 प्लस 84। आप देखो ये 3 और 3 दोनों तरफ मिस हो गया। अब 7n माइनस 7 बराबर 84 4 4 8 168 7n बराबर 168 21 में है उधर प्लस में चला जाएगा 7n जा कितना हो गया रे 8 7 15 75 75 नहीं होगा 7 15 5 175 मिस कर रहे हैं कहीं मिस तो नहीं हो गया? आंसर कितना है? 25। हाँ तो आ तो गया बाय 7 कटाओ कितना हुआ? 25 n का मान ओके बिल्कुल इसलिए n बराबर 25 इसलिए 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है। ओके 9 नंबर का 3 नंबर सवाल देखो। तीन नंबर सवाल बन गया तुम लोग से। अब हम बनाते हैं। बोल रहा है समांतर श्रेणी 3 15 27 39 डैश 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 का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है? किताब सबके पास है, किताब से नोट कर लो। अगर नहीं सुन सका तो अब हम बना रहे हैं, समझने का प्रयास करो। एक एपी दिया गया हम लोग के पास। क्या है एपी? 3 मतलब कितना? 3 15 27 और डैश 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 डैश। इस एपी का कौन सा पद है? टीएन, मान लो टीएन है, जो कि ये जो है 21वें पद से कितना अधिक है? टी 21वें पद से 120 अधिक है। ये वाला जो क्या है वो 21वें पद से 120 अधिक। प्रश्न से ए का मान इससे पहले निकाल लो। 3
डी का मान कितना आएगा 12 आएगा, 15 में 3 कटाएंगे आएगा डी 12। उसके बाद कौन सा पद मान लो, माना nवां पद 21वें पद से 120 अधिक है माना। मान ले माना एनवा पद है एनवा पद 21वें पद से। तो प्रश्न से एनवा पद कैसे लिखेंगे टीएन जो 21 से अधिक है 21वें पद से टी 21 प्लस कितना अधिक है 120। एनवा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू जा डी बराबर ए प्लस 20 डी ना एक कम न प्लस में 120। अब मान पुट करेंगे ए और डी का, यहाँ तक नोट करो जिससे नहीं बना है। ऊपर का मिटाते हैं छुट्टी हो गई 12 छुट्टी हो गई। ए का मान 3 प्लस एन का मान तो नहीं है, डी का मान है 12 बराबर ए का मान 3 20 डी 20 गुना 12 प्लस में कितना 100 प्लस में 120 ऊपर किए हाँ 3 प्लस बराबर माइनस 12 बराबर 3 प्लस 20 गुना 112 120 कितना 12 दूनी 24 2400 प्लस 120 होता है कि 12 डी का मान कितना है 120 240 हो गया। अब देखो इधर भी 3 है इधर भी कैंसिल हुआ 12 एम बराबर कितना हो गया 360 ले जाओ। एन बराबर कितना हो जाएगा 372। कितना बार में घटे 12 36 और 1 लिख दो नीचे इसलिए 21वां पद इक्कीसवें पद से 120 अधिक है। ओके अब अगले क्लास में देखेंगे क्या बतला था आज इसमें 2 एपी दिया गया है बोल रहा है 10 नंबर में एन के किस मान के लिए समुद्र से के एन में पद समान रहने दो कल बतलाएंगे आज की क्लास में तक तो आज कल देखेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।